तो खेरीत वेळ आमच्या मध्ये पावलो असा. मे आय रिक्वेस्ट वन एंड ऑल काइंडली राइज as we welcome our leader amidst us. सगळ्यांना क्या उपकार मागतलो असलो की आमचे अरविंद केजरीवाल जेन्ना हॉलांत भितर येतात तेन्ना सगळ्यांनी उबे रावन ताका मानाचो येवकार आमी आमच्या मदीं दिवया. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. अरविंद केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो. अरविंद केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. अरविंद केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो. अरविंद केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो. वळली वळली स्वप्न दाखवून मतां घेतली आमची. निवडून येवन गोंय आमचें विकून काडलें ताणें. वळली वळली स्वप्न दाखवून मतां घेतली आमची. निवडून येवन गोंय आमचें विकून काडलें ताणें. माय भूंय आमची दुखां गळयता. माय भूंय आमची दुखां गळयता. सांबाळ तिका कुणाल, पेजिंग कुणाल. सत्यमेव जयते. शाळेच्या वंटीचेर ही उतरां वाचून वाचून त्या शाळेंत वाडलेले. महात्मा गांधीन ह्या उतरांनी जे वजन घातलें ते आयज मेरेन म्हाका कळूंक ना. बट वेन आवर बिलव्ड the national convener Arvind Ji Kejriwal, when the happy news came in the courts of Delhi that our beloved Kejriwal Ji and all others who were trapped in fake cases were released, suddenly that word Satyameva Jayate had a different meaning. As the evening goes on, we will unfold before you what it means for every soldier of Aam Aadmi Party. Satyameva Jayate. Requesting the President of Aam Aadmi Party, Goa State, Bab Valmiki Naik, to address the gathering. मानशेर बशिल्ले आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर तसेच दिल्लीचे एक्स CM श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्लीची लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि एक्स CM मॅडम आतिशी जी, तसेच आमचे दोनूय खडेगाट आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस आणि इंजिनियर क्रूज सिल्वा, तसेच आमचे
एक्स प्रेसिडेंट श्री राहुल मांब्रेजी आणि म्हजे वांगडी बाब प्रशांत, बाब संदेश आणि बाब जर्सन, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आणि म्हज्या समोर बशिल्ले म्हजे मोगाळ गोंयकारांनो, तुमकांय म्हजो सगळ्यांक नमस्कार. आमी आज हांगा जमल्या एक जैत मनोवपाक, सत्याची जैत असत्याचेर, न्यायाची जैत अन्यायाचेर. वी आर गॅदर्ड हियर टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री of honest politics over the desperate attempts by the corrupt to defeat it. And why did they want to defeat it? कित्याक तांकां आमच्या फाटी लागले? कित्याक पयलेंदा आमच्या देशाच्या इतिहासान एक पार्टी, एक नेता आयलो जो भ्रष्टाचारा शिवाय काम करपाक लागलो. लोकांच्या मुद्द्याचेर, शिक्षण जावं, स्वास्थ्य जावं, नोकऱ्यो जावं, उदक, लायट ह्या मुद्द्याचेर भ्रष्टाचार केल्या शिवाय काम करपाक लागलो. हे काम पळोवन 2015 आणि 2020 आमचो दिल्लीक ऐतिहासीक बहुमतान सरकार घडलो. 2022 पंजाबाक तसोच ऐतिहासीक बहुमतान सरकार घडलो. तशेंच गोंयान, गुजराताक आणि काश्मीर पर्यंत आमचे आमदार निवडून आयले. हे पळोवन जे भारतीय जनता पार्टी वाले आशिल्ले ते भियेले. तांकां दिसलें की सबंद देश आज आम आदमी पार्टीक आणि अरविंद केजरीवालजीक पळयतात. तांकां भंय जालो की अशें जर चलत रावले जाल्यार खंय तरी देशाचे लोक अरविंदजीक देशाचे फुडलो प्रधानमंत्रीच्या नजरेन पळोवपाक लागतले. म्हणून ताणें एक षडयंत्र तयार केलें. ताणें एक फेक केस केली, लिकर पॉलिसी केस म्हणून. ताणें आरोप केलो की आम आदमी पक्षान आनी ताणें एक 100 कोटीचो भ्रष्टाचार केला म्हणून. तांची जी छवी आशिल्ली कट्टर इमानदार म्हणून ती वायट करपाची ताणें प्रयत्न केलो. तुमी पळयलें की अरविंदजीक तशेंच आमचे आनीक 4 लिडरांक जेलीन घाले. त्या केसीन आमकां शिक्षा जाली म्हणून जेलीन घालूंक ना, त्या केसीचे इन्व्हेस्टिगेशन चलता म्हणून जेलीन घाले. 5 जाणांचे तुमी जर कंबायन केले जाल्यार टोटल 7 वर्सां आमचे लिडर जेलीन उरले. हाजेर 24 तासांच मिडियाचो प्रोपगंडा जालो. तुमी पळयला आसतले हांगा 24 तास मिडियाचेर चलताला की आम आदमी पार्टीन भ्रष्टाचार केला, अरविंदजीन भ्रष्टाचार केला. ह्या केसीचे कनेक्शन तुम्ही जाणा. गोंयान सुद्दां ताजे एक जोडपाचो प्रयत्न केलो. आनी म्हाका याद आसा जेन्ना जेन्ना आमचे आमदार असेंब्लीन उबे रावन ह्या सरकाराक बोट दाखयताले, तांचो भ्रष्टाचार उघड करताले, तेन्ना ते आमचेर तोमडे मारताले की तुमचो लिडर भ्रष्ट, तुमची पार्टी भ्रष्ट म्हणून. म्हाका विचारूंक जाय तुमकां, ज्या मनशान IRSची नोकरी आशिल्ली आनी ताणें त्या IRSन भ्रष्टाचाराची वीट आयली म्हणून ती नोकरी ताणें सोडली, तो मनीस भ्रष्ट आसूंक शकता? जो मनीस झोपडपट्टेनी वचून गरिबांच्या हक्काची लढाई लढलो, तो मनीस भ्रष्ट आसूंक शकता? जो मनीस RTI कायद्याचे जे आंदोलन जाले ताजे नेतृत्व केले, ज्याच्या खातीर ताका मॅग्सेसे अवॉर्ड मेळ्ळो, तो मनीस भ्रष्ट आसूंक शकता? हांव तुमकां विचारूंक सोदता, जो मनीस देशभर एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उबें केलें आनी ह्या आंदोलना खातीर स्वताक डायबिटीस आसतना 10 दीस आनी 15 दीस उपास केलो, आपलो जीव धोक्यान घालो, तो मनीस भ्रष्टाचारी आसूंक शकता? ते तुमी जाणा आनी देवूय जाणा. म्हणून देवान आमच्या अरविंदजीक राखलो, देवान सदांच तांकां राखला. जेन्ना तांणी 10 दीस आनी 15 दीस डायबिटीस आसतना उपास केलो तेन्ना तांकां देवान राखले. जेन्ना तांचेर फिजिकल अटॅक्स जाले कितलेशेच वेळा तेन्ना तांकां देवान राखले. जेन्ना तांकां जेलीन घाले आनी तांचे इन्सुलीन बंद केले तेन्ना तांकां
देवान राखले. आणि ह्या केसीन जेन्ना तांकां तांचे नांव आनी इमेज वाट लावपाचो प्रयत्न जालो, तांची पार्टी काबार करपाची प्रयत्न केलो, तेन्ना तांकां देवान राखले. आणि तुम्ही पळयलें की ही जी लिकर पॉलिसी केस ही जजान ट्रायल स्टेजीच्या येवच्या पयलींच ताणें भायर मारली. ही सादी गोष्ट न्ही. ट्रायल स्टेजीच्या पयलींच केस भायर मारप ही सादी गोष्ट न्ही. लाखांनी केसींनी म्हाका दिसता केन्ना एकदां अशी एक ऑर्डर येता. हो जो 600 पानांचो ऑर्डर आसा, इट इज नथींग लेस देन डिवायन इंटरवेन्शन. कित्याक ही जर केस ट्रायलाक गेल्ली, ही 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां चलतली आशिल्ली. आनी हे 10 वर्सां आनी 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टी हो प्रचार चालू दवरतली आशिल्ली की तुमचो नेता जो आसा तो भ्रष्टाचाराचो आरोपी आसा म्हणून. आनी तुमी जाणा की जेन्ना हो केसीचो निकाल आयलो, अरविंदजी सामके भावूक जाले. बाकीच्या राजकारण्यांक म्हाका दिसता व्हडलो फरक पडना, कित्याक तांणी खरेंच भ्रष्टाचार केल्ले आसता, तांच्यो केसी खऱ्यो आसता, तांकां 10 वर्सां 15 वर्सां केसी गेल्यो म्हूण तांकां आनिकूय बरें दिसता. पूण आमचे अरविंदजीक खबर आशिल्लें की ताणें 1 रुपयाचो केन्ना भ्रष्टाचार करूंक ना, कसलेंच वायट काम करूंक ना. आनी जर तांकां 10 वर्सां 15 वर्सां हो आरोप हे वजन तांचे तकलेर दवरिल्लें, तांकां सोंसूंक जावपाचें नाशिल्लें. आनी परत तांकां देवान राखले हो निकाल दिवन, म्हणून ते भावूक जाले. हांव तुमकां सगळ्यांक विचारूंक सोदतां, ज्या लोकांनी आमच्या अरविंदजीक भ्रष्टाचारी म्हणपाची कापाजदाद केली, जांणी तांकां दुखयले, तांकां आमी उत्तर दितले काय ना? तयार आसा? जे लोक भियेता की देशभर देशाचे लोक अरविंदजीक फुडले प्रधानमंत्रीच्या नजरेन पळयतले, तांचो भंय आमी वाडयतले काय ना? तयार आसा? सो हांव मागता तुमच्या कडेन, तुमीच तुमच्या तोंडान सांगचे अरविंदजीक, अरविंद जी आप आगे बढ़ो, अरविंद जी आप आगे बढ़ो. देव बरें करूं. Still water runs deep. That was the cool, calm president of Aam Aadmi Party, Goa State, but very deeply rooted, very committed. We are very proud of our president, and thank you for the welcome address, Valmiki Bab. याच पार्टीचे उत्तेजन घेऊन या पार्टीन दाखवली बाब अरविंद केजरीवाल, the way forward that he has put before us has been practiced by many and had got laurels for the party. It's a time to felicitate these personalities who stood for what Aam Aadmi Party stands for. And it's a great occasion on this evening, to felicitate the latest brand new corporator for the CCP Panjim, calling upon Jack Sukija to kindly come up to the dais and requesting our honorable national convener to kindly felicitate Jack Sukija. Again, I feel proud to announce that Bab Jack Sukija is the grandson of the Honorable Goan Jack Sigera, popularly known as Jack Sikir. We are also very happy to announce Bab Antonio Leão Fernandes, popularly known as Mom, created history during the ZP elections. And it's time to recognize and felicitate Antonio Leão Fernandes for winning the ZP Kolwa seat.
the national convener, Honorable Arvind Ji Kejriwal, felicitating Mom. The great gracious hands have felicitated the soldiers of the party. पार्टीच्या झुजाऱ्यांक तांची मानाचे सन्मान दिल्लो आसा. ज्या मनशान आपले जिवीत जोरिल्लें, the man who gave almost everything of his life. And as we believe the divine intervention is for Aam Aadmi Party, this gathering today, the jam-packed convention center, speaks volumes about the respect and the love that you hold, sir. For us, the Goans, you have shown the way. And we have been with you, all these lovely people have been with you and will be with you. Requesting our Honorable MLA, Babbenzi Viegas, to felicitate our national convener, Arvind Ji Kejriwal. I just want you all to respond to the slogans. देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? अरे देश का नेता कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? Thank you. जेन्ना हांव झुजारी म्हणटा तेन्ना तुमच्या भितर आम आदमी पार्टीक इल्लोसो पासून आमी वावर जर केला जाल्यार तो शिवाचो वांटो आसा. तातूंतल्यान when Goa state needed and required a very strong backing, the flow of thoughts coming from our national convener, Arvind Ji Kejriwal, had to be well organized in the state of Goa. For this, the Iron Lady, who took up these cudgels for the state of Goa, knowing that the people of Goa need a support, we very respectfully would like to felicitate Madam Atishi Ji at the hands of our another lion in the assembly, Engineer Cruz Silva. She is, as they call, as State Prabhari for Goa State, Aam Aadmi Parties. Madam Atishi, the former Chief Minister of Delhi, as I have just mentioned, the two lions, when they entered into the Goa Assembly is worth watching. The tactful questions, the questioner, and all the bills for the betterment of Goa. जे आमच्या काळजांतल्यान आमकां दिसतलें की आमचे प्रश्न आमच्या गोवा असेंब्लीन स्वताच्या लेवलाचेर केन्ना भितर सरतले. तातूंत आमकां दोन शिवां सारके MLA गोंया खातीर मेवले. तातूंतले सुरवातेक आपयता आमचे थंड कशे पूण एकमुतीन बऱ्या वावरांतल्यान
लोकां मेरेन लोकांच्या काळजान पावलोले इंजिनियर क्रूज सिल्वा. गुड इवनिंग. देव बरी सांज दिव. माचयेर आयला आमचो नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंदजी, दिल्ली एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशीजी, म्हजो फ्रेंड आनी तुमचो सगळ्यांचोच आवडीचो वेन्झी, पार्टीचे वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे जॅक्सन, प्रशांत, प्रेसिडेंट आमचो वाल्मिकी, राहुल आनी म्हज्या मोगाड भाव मिनानू. एक हिंदींतल्यान कितें म्हणटा न्हू, एक म्हणणेशी, भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं रे. सारकें. आनी हें सारकें सोगटो लोक म्हणटा जेन्ना कोण सारको मनीस आहा तो झगडटा आनी ताका ती जस्टीस मेळटाच. आज हें आमकां एग्जाम्पल दिश्टी पडटा. आमचो कन्व्हेनर, आमचो लिडर अरविंद केजरीवाल सगळें जालो तें. आयज जेन्ना अरविंद केजरीवाल तशेंच मनीष सिसोडिया, सत्येंद्र जैन आनी जायते लिडर आमचे जेलींत पडले लिकर स्कॅम म्हणून. आनी जेन्ना जेन्ना न्यूज येतालो, जेन्ना जेन्ना हियरींग जाताली, आमी सदांच एक आशा दवरताली आयज बेल मेळटली, फाल्यां बेल मेळटली, अशें रावतालेत. कित्याक आमी जाणा आसले बेल मेळटली, भायर सरतले म्हणून. एक दीस बेल मेळ्ळी, भायर सरले. भायर सरोन पार्टीक आनी उमेद येयली. पूण ती केस तशी जाल्ली, केस चलताली. आमकां विस्वास जाल्लो कित्याक आमच्या लिडराचेर जी केस घायल्या ती एक फोटिंगपणाची केस आनी आमकां जस्टीस मेळ्ळी. आयज ती केस काबार जाली आनी काबार जावन आयज आमी मान दितात, फेसिलेट करतात आमचे अरविंद केजरीवाल. आनी केस काबार जाली म्हण बिस्ती जाली ना ती. केस काबार जावन एक तापट पडला कोणाचे BJPचेर, दुसरे कोण आमकां क्रिटिसायज करता तेंचेर एक तापट पडला की केसीन कांयच ना. आनी कळोन येयला की एक केस फकत घायली कित्याक तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जावचो न्हू म्हणून. हेंच तेंची एम आसली. आनी जे आम आदमी पार्टी काबार जावपाक जाय. जशी आम आदमी मुखार वयर वयर चडटा ती दुसऱ्यांक चोवपाक नाकारलें आनी आम आदमी काबार करपाक आमचे लिडरां तेमी जेलींत आयले. आनी चिंतून जरी तर व्हडल्या लिडरांक जेलींत आयले जाल्यार बारक्या लिडर सोडून वयतले म्हणून. पूण तें तशें जावूं ना. तें जालें ना कित्याक आमकां आमच्या लिडरांचेर विस्वास आसलो. ही केस आसली ती फोटींग म्हणून. आनी तितलेंच आमचे सोगटे लिडर आम आदमी पार्टी बरोबर रावले आनी आयज पासून आहात कित्याक आमकां विस्वास आसलो म्हूण अरविंद केजरीवाल. तुमी पयलो आसतलें जायते लिडर वॉलंटियर सोडून वयतात. पूण एक लिडर दाखय म्हाका, एक वॉलंटियर दाखय अरविंद केजरीवाल लिकर स्कॅमा लागून सोडून गेला काय म्हणून. कांय रिजनाक लागून गेला. आयज पासून म्हाका एक मनीस एसटीपण आमच्या गोंयांत केजरीवालाचे केस आहा देखून सोडून गेला म्हणून. सो सोगट्यांक आयज कोण सोडून गेल्यात, कोण आहा तेंचेरय सोगट्यांचेर विस्वास जालो. ही केस सामकी फेक केस आनी आयज दाखोवन दिल्ली आहा. आयज आमी 2 MLA गोंया असेंब्लींत आहाय झगडटात आनी आमचे व्हडले वयर स्टेट घालून आमकां चलपाक मेळटा कित्याक आमी अंडर गायडन्स ऑफ अरविंद तेगे प्रिंसिपलाचेर तेगे आयडियोलॉजीचेर आमी चलतात म्हणून. कित्याक आमी करप्शनाचे एगेन्स्ट तेजेरूच आमी मुखार सरलेले. आनी करप्शन काबार करपाक बेगीन जायना तें. हें सामकें भितर भरलेलें आहा. आनी कोण ट्राय करता ते भाशेन अरविंद केस काडला तशें सगळ्यांचेर केस जातल्यो. केन्ना हें बंद जातलें काय सोडून दितलें काय म्हणून. पूण आमी जे आमचे आयडियोलॉजी, आमचो प्रिंसिपल आहा एगेन्स्ट करप्शन तें आमी सदांच तें काळजान दवरतले. हेच आयडियोलॉजीचेर आमी मुखार वयतले. हें आमी आमच्या लिडरांक सांगून दिवपाक शकता. कित्याक हेजेर आमचो कसलोच कॉम्प्रोमायज आसचो ना. आनी आमी जे गोंयांत पासून हेच प्रिंसिपलाचेर लोकांक हें करप्शन बंद करपाचें, आमचें बरें दिल्लीचें एग्जाम्पल तसलें डेवलपमेंट करपाचें, हेंच डेवलपमेंट घेवन आमी मुखार वयतले. सो आमी मुखार वयतले जाल्यार कितें जावपाक जाय, आमचो सगळ्यांचो एकवट जावपाक जाय. आयज टायम येयल्लो आहा आमी लिडरांचो आमच्या हाताक हात दवरून मुखार वचपाक जाय. आमी एकठांय जावपाक जाय. जी आमची पार्टी सदांच गोंया सगळीं इलेक्शनां झगडलीं आहा. आतां हेज्या मुखारय आमचें इलेक्शन आहा. आतांय बाय इलेक्शनूय आहा. 2027 सो टायम येयल्लो आहा.
आमी सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी आमची आम आदमी जी आयडियोलॉजी आहा ती मुखार वचची आनी आमची पार्टी सामकी वोट करची म्हाका देव बरें. This is a pleasant point of privilege. The privilege is granted to respected architect Dean D'Cruz to do the honors of gifting one of the best publications by a very respected Goenkar. The book titled Fish Curry and Rice, which was very recently published. Goincho Suputra Bab, architect Bab Dean D'Cruz. Presenting the copy of Fish Curry and Rice, published very recently by very respectable Goenkar Bab Cloud Alvarez. गोंयच्या असेंब्लीच्या दाराची पत्रकारांची गर्दी. गोंयांत गाजतले प्रश्न ताचेर तुमचे विचार. आयज असेंब्लीन अशें कित्याक घडलें ताचेरूय विचार. गोंयांत जातले प्रत्येक मुद्द्यांचेर आवाज काडपी आमचे मोगाचे आनी गोंयकारांचेय मोगाचे शिवाचे स्वरूप आशिल्ले आमचे मोगाचे आमदार कॅप्टन वेन्झी विएगास. गुड इवनिंग एवरीवन. देव बरी सांज दिव सगल्यांक. देव बरी सांज दिव सगल्यांक. हॉर्सन आमचे मदें आमगेलो नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल. म्हाका दिसता आज हो एक बर्थडे सेलिब्रेशन असो, सो सगल्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो. सर, these gestures is coming from the heart because we all have joined politics, keeping our professions aside, looking at the hope that you showed us, and today the hope of honest politics. आम जे हे पॉलिटिक्सा भितर सरलाय ते सरागे जे ऑनस्ट पॉलिटिक्स आयडियोलॉजी चोयन, आनी टुडे ऑनस्ट पॉलिटिक्स has been shown. God has been truthful to us, and I think this is just the start. Now there is a long journey of governance after governance, state after state, where Sir Arvind Kejriwal, along with the Aam Aadmi Party, is going to head towards India and have a model to show the world. आमचे बरार माचेर बायल मुनीस जो वॉयस सरान जो वयर काडलो, सरा जेन्ना भितर गायलो आनी मागीर ते कदेल सांबाळ्ळें, दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर आदले बाय आतिशी मॅडम, सगल्यांनी ताकाय मोठ्यान ताळयो मारच्यो. माचेर आसले आमगे प्रेसिडेंट, सगळे सिनियर वायस प्रेसिडेंट्स, मुगेलो कलीग इंजिनियर क्रूज,
आमगे राहुल बाब आनी तशेंच सगळे ऑफिस बॅरियर्स जे हिंगा आहाय सकयल आहाय आनी तुमी सगळे आम आदमी पार्टी गेले व्हॉलिंटियर आनी फामील. आज जेन्ना आमी 4 वर्सां जे गोंयचे राजकारणान नवेच भितर सरोन लोकांक दाखयलें पॉलिटिक्स ऑफ होप, पॉलिटिक्स ऑफ युनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिजर्वरन्स ऑफ एनवायरमेंट, हे जे गोश्ट्यो सगळ्यो आम दाखयत येयले आनी म्हाका सदां ही जी दिशा आहली ती दिशा येयली सर अरविंद केजरीवालासून. आमाज पॉलिटिक्सां भितर सरले कित्याक जावं तो BJP, जावं तो काँग्रेस, जावं तो खंयच्योय पॉलिटिकल पार्टी आमकां जाय तें सामान्य आम आदमीक जाय तें दिना आहलो आनी आम हें दितले म्हूण आश्वासन दिल्ली 12 वर्स पयलें. आम तुमकां उदक दितले कित्याक तुमी टॅक्स फारीक कोताय, आम बरें एड्युकेशन दितले, बरें हेल्थ दितले, इलेक्ट्रिसिटी दितले, बायलांक सेफ्टी दितले, हें सगळें आम दितले म्हूण सांगून जेन्ना सरकार घडयलो हें सगळें करून दाखयलें. मोहल्ला क्लिनीक असले बेंचमार्क सेट केले आनी हे सेट करून जेन्ना हेंको सांबाळपा जालें ना तेन्ना हें लिकर पॉलिसी स्कॅम म्हूण घडून हाडून सरा भितर गायलो. सरा बारार आमगे सगळे टॉप वांगडी आहाय तांकांय भितर गायले. पूण आज जालें कितें? आज गोंयांत ऑल मेनू कार्ड काडूंक जाता स्कॅमाचो, प्रत्येक गोश्टी स्कॅम. आनी आज जेन्ना आमकां हे लिकर स्कॅमांतल्यान सुटका मेळटा तेन्ना गोंयच लिकर स्कॅमाचेर उलोवपा अशें दिसता. आनी आज जेन्ना गोंयचे राजकारणांत आमी एसेंब्लींत बील मांडली, 5 बील हांवें मांडली, 1 बील क्रुजान मांडलें, तशें 21 बील सगळ्यांनी मांडली आनी एक फ्रायडे आहलो आनी बील मांडपाक. आनी गोवा एक्सायज पॉलिसी एमेंडमेंट बील 2026 हाडपाचें हांव आनी क्रूज 20 तारखेक घालपा आहले. आनी हे गोवा एक्सायज पॉलिसी एमेंडमेंट बिलान गोंय सरकार खूंय चोता ते प्लग इन करपाचें बिलां मारपा आहले. आनी तेन्ना हेंगेली एक्सायज पॉलिसी स्कीम जी आहा, जे लिकर स्कॅम आहा, हे सरकारा गेलें BJP स्कॅम जे चलता हें सगळें लोकां मद एक्सपोज जाता आहलें. आज ही एसेंब्ली कटेल केली, आज हें सगळें दिशाभूड करून उडयलें. पूण आज हेमकोडे आमकां भितर घालूंक आयले. सरा भितर घायला आसतना म्हाका क्रुजाक पयशां लालच दिली, मिनिस्ट्री दित म्हूण लालच दिली. पूण हे लालच आम घेयनासतना आज हिंगा आम गोंयकारां बारा आहाय. मुगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां बारा हांव आहा, वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बारा क्रूज आहा. आनी हें दाखोवपाक कितें? हें दाखोवपाक की हे जे आज हे सरकारांत BJP बारा बसोन आहाय ते फकत लोकां पिश्यां काडपा बसोन आहाय. पूण लोकांक आज जाण जावपा गरज आहा दॅट वी कॅन डेलिवर आनी वी हॅव शोन दॅट वी कॅन डेलिवर. आम जो मॉडल दाखयलो आहा तो मॉडल हेमकोडे आजून रेप्लिकेट करूंक जायना. आम जे कोण दाखयलो आहा ते हेंकोडे कॉपी पेस्ट करपा जायना. एमी ट्राय केली कॉपी पेस्ट करपाक, दिल्ली मॉडल कॉपी पेस्ट करपाक एमी उदकाची स्कीम काडली. तुमकां खबर आहा एमी 15 क्युबीक 16 क्युबीक उदक फ्री दित म्हूण काडलें. पूण उदक येता तुमकां फ्री सोड, उदक येता उदक येना. आनी ती स्किमूय गेली. सो एक म्हणणी आहा की नकल में भी अक्कल चाहिए. सो तांकां कॉपी करपा देखून तांकां जाल्लें ना. सो आज हें जें गोंय चलता फकत हांव एक लोकांक एकू मॅसेज सांगोसो दिता. इट इज व्हेरी इजी टू स्टे ऑन द अदर सायड अँड टू पॉयंट आउट थिंग्स. आय रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ गोवा की जॉइन अस, जॉइन द आम आदमी पार्टी. लेट अस मेक अ फोर्स, लेट अस मेक अ फोर्स टू डेलिवर, let us make a force of accountability and let us show Goa जे बाणाले आमदारान आणि जे वेळी आमदारान आज जे जर तर आमच्यानी रावो जाता जाल्यार तुमच्यांनी सगळ्यांनी ते फेन्स क्रॉस करून आमगे पार्टी जॉईन जावपा जाता. पार्टी जॉईन जावन आज जे राजकारण आम सगळ्यांक लायक जाता ते राजकारण आमच्यांनी कोण दाखोवपा जाता. आनी हें कोतो जाल्यार तुमगे फकत वोट जायो, वोट. आनी वोट जाय म्हणचे जे भाशेन हांवें सांगलां पयस दिन वोट घेवपाचें आज परंपरा चल्ली आहा.
आनी पयस दिल म्हणटरी मागीर तुमकां 1000 दिताय 2000 दिताय पूण तुमगे भुरग्यां सिरिसेक तुमचे 30 लाख 20 लाख 40 लाख रुपये गव्हर्मेंटा सिरिसेक घेताय. तुमगेले सिलिंडरांचेर तुमचे पयशे घेताय. कोविडा टायमा ऑक्सिजना लागून तुमकां पयशे घेयले. सगळे मरोन गेले आमगेले घरचे आमगेले सोयरे कोविड जावन गेले. पूण आमगेले मरणाचेर आमगेले घरच्यांचेर ह्या सरकारान पयशे केले. हे आमच्यान इसरो जायना. वी वॉन्ट अ चेंज. गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी टू मेक दिस चेंज हॅपन. वी हॅव स्टूड हियर सिन्सियरली in Benaulim constituency, in Velim constituency, just to show the people of Goa that if we can stay here with honesty, then you guys can all change over from a 1000 rupee note to a free election without taking money. And this is what we require. पयस घेनासो इलेक्शन कोरया 2027 हेंक सगळ्यांक घर धाडया आनी आमकां सगळे जे कोण नये भुरगूंच सरो सोदताय जे पॉलिटिक्स ऑफ चेंज करूं सोदताय जे अरविंद केजरीवालागे गायडन्सांतल्यान भायर सरो सोदताय आनी दाखोवपा सोदताय तांकां आमी निवडून हाडया. आज ही खुशालकायेचो दीस. जायत पाटी एसेंब्लींत हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना म्हाका टॉन्ट कोताले. चीफ मिनिस्टर उबो रावतालो, विश्वजीत उबो रावतालो, थिंग काब्राल उबो रावतालो आनी म्हणटाले तुमगे सरा भितर गायलो, तुमगे सरान चोरी केल्या, तुमगे सरा लिकर पॉलिसी भितर गेलो. आज हांव एक सगळ्या सांगो सोदिता आमकां आज फ्री केल्याय तुमगे सगळे स्कॅमांतले तुमगे सगळे हे जे षडयंत्र आसले तितल्यान फ्री केल्याय. पूण तुमकां फ्री करतलो, तुमकां कोण फ्री करतलो? कित्याक आज म्हाका जाल्या फाल तुका सरकार जेन्ना चेंज जातलो तेन्ना तुमकां कोण फ्री करतलो ते तुम मदीं दवराय. कित्याक तुमकां फ्री करपाक कोण आसपाना हिंगा. आनी गोंयची जनता तुमकां तेन्ना कित कोतली ते तुमकां गोंयची जनता तेन्ना दाखयतली. आज 39A लागून कितलो लोक भायर चल्लो तुमचो येयलो. पूण आज हे सरकारान एक उतर काडना, एक उतर आमकां काडून दिलें ना. हे आमगेली शेतां दोंगरां इंकून आज हे पयशे करपाक मुखार सरले आय. सो आयचे हुशालकायेच्या दिसाक लेट अस सेलिब्रेट, लेट अस प्रेज द लॉर्ड दॅट टुडे वी हॅव गॉट समवन विथ अ होप to show us, to guide us that we can deliver. Let us stay besides him. Let us work towards making Goa a dream that we all desired. गोंयकारांक सगळ्यांक उलो एक चान्स दियाय. आमक जोईन एक चान्स दियाय, आमगे पार्टीक एक चान्स दियाय. आमकां 2027 सरकार घडोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दियाय. हेच सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं. थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले आमचे धडाडीचे आमदार बाब वेन्झी विएगास. इश्टानो, आयज ह्या हॉलान जो पावर आसा ह्या पावराक जो आमचो नमुनो आसा तो अरविंद बाब केजरीवाल. हो पावर ताका येता तुमचे कडल्यान सान आनी आमकां येता ताचे कडल्यान सान. हो पावर आमच्या मदीं आसा. तुमी आज हाजी जाल्ल्याक तुमकां सगळ्यांक मानाचो दर्जो फावो. ताका लागून सगळ्यां लागीं मागता आमी हात वयर करून आमी सगळ्यांक खातीर ताळयो मारुया. दॅट्स ग्रेट. येस, हे सगळे तुमचे खातीर. आनीक एक थोडीशीं हांव उतरां म्हणटलों. तुमी फक्त हाय हाय म्हणपाचें. बीजेपी सरकार हाय हाय, करप्ट सरकार, फटींग सरकार, चोरून खायले, दोंगर वेले, न्हंयो वेल्यो. रेज युअर हँड्स. हाय हाय. बीजेपी सरकार, चोर सरकार, फटींग सरकार, बीजेपी सरकार. आमकां जाय केजरीवाल. आमकां जाय, आमकां जाय. आम आदमी पार्टीच्या पावरान गोंय आमच्या आनीक इल्ल्याशा लेवलाचेर व्हेलें. ते आमची गोंयची राज्य प्रभारी मॅडम आतिशी तुमच्या मुखार. येस.
आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गोवा के प्रेसिडेंट वाल्मीकि नायक जी, आम आदमी पार्टी के दोनों एमएलएज कैप्टन वेंजी वेगस, इंजीनियर क्रूज सिल्वा, आम आदमी पार्टी के गोवा के ऑफिस बेयरर्स, हमारे जेडपी माम, हमारे कॉरपोरेटर जैक सुखीजा और गोवा के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप लोग गोवा के अलग अलग हिस्से से इतनी दूर दूर से आए। मुझे यहाँ से कुछ लोग दिख रहे हैं जो कांडकोन से आए हुए हैं, कोई वालपोई से आया हुआ है, कोई बगल में तालेगांव से आया हुआ है, कोई कुनकोली से आया हुआ है। सर, आज सब लोग गोवा के अलग अलग हिस्से से आपको बधाई देने आए हैं कि जो झूठा केस, जो षड्यंत्र बीजेपी वालों ने किया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने 6 महीने जेल में बिताए, उस झूठे केस को सीबीआई कोर्ट ने निकाल के बाहर फेंक दिया। कहा इतना भी सबूत नहीं है कि केस भी चलाया जा सके। कोर्ट ने ये पूरे देश के सामने रख दिया कि आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। ये आज कोर्ट ने साबित कर दिया है। बीजेपी का षड्यंत्र पूरे देश के सामने एक्सपोज करके रख दिया है और आज उसी के लिए हमारे गोवा के सभी साथी आपको बधाई देने के लिए आए हैं। सर, गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन से ये ऑर्डर आया, हमारे गोवा के अलग अलग साथियों के फोन आए। मुझे लगता है जिस दिन ऑर्डर आया, हमारे गोवा के दोनों एमएलए तो फ्लाइट में बैठकर दिल्ली पहुंच गए। क्यों? ये ऑर्डर गोवा के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि जो ये पूरी झूठी कहानी बनाई गई, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया, कहा कि जी घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है और उसका पैसा गोवा के चुनाव में लगाया गया, यही कहा गया था ना। लेकिन जो सारे लोग यहां बैठे हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, कई सारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी रहे चुनाव लड़ने वाले, उनको पता है कि हमने कितनी ईमानदारी से चुनाव लड़ा, अपने खून पसीने से चुनाव लड़ा, भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव नहीं लड़ा। एक एक हमारे कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना लगाया। वो अपने घरों से निकल कर आए, पूरे पूरे परिवार निकल कर आए। आप देखिए, आज भी ऑडियंस में कई महिलाएं अपने बच्चे लेके आई हुई हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में जाइए, आपको कहीं ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कि वहां पे बच्चे भी हैं, जहां पे बुजुर्ग भी हैं, जहां पे महिलाएं भी हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है जहां पे पूरे के पूरे परिवार आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए आज ये ईमानदार लोग, ये कट्टर ईमानदार लोग इस ऑडियंस में बैठे हैं। तो जब ये आरोप लगा कि गोवा का चुनाव भ्रष्टाचार के पैसे से लड़ा गया, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता को, एक एक समर्थक के, एक एक वोटर के दिल पे ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? सब लोग, हमारे कार्यकर्ता लोगों को जवाब देते रह गए कि आम आदमी पार्टी ने ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेगी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन लोगों के पास, जिन्होंने षड्यंत्र किया, उनके पास सारे पैसे की ताकत है, उनके पास सारे मीडिया की ताकत है। आप जो चैनल खोलो उस पे आएगा शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी लड़ते रहे, लेकिन अंदर से थोड़ा थक भी गए। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? थक भी गए अपनी सच्चाई को डिफेंड करते हुए। तो जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, देश भर में तो लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन जितनी खुशी गोवा के साथियों ने मनाई, मुझे लगता है कि कहीं भी और देश भर में नहीं मनाई होगी।
गोवा के ऑफिस के बाहर जो पटाखे फूटे, जो सेलिब्रेशन हुआ, क्यों? क्योंकि जो मेहनत करी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने में, जिस ईमानदारी से चुनाव लड़ा, जिन 2 ईमानदार एमएलएस को जिताकर भेजा, आज आम आदमी पार्टी की ईमानदारी एक बार फिर से पूरे देश के सामने आ गई कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अभी जब हम स्टेज पे बैठे थे तो मैं वेंजी से पूछ रही थी कि एक एमएलए को कितनी सैलरी मिलती है। वेंजी ने बताया कि एक एमएलए को सिर्फ 25,000 रुपए सैलरी मिलती है, सिर्फ 25,000। ये बीजेपी वाले हम पे आरोप लगाते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। मैंने आपको बताया, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, अकाउंट में क्या है, वो एफिडेविट पे डिक्लेयर करना पड़ता है। वैसे तो बीजेपी वालों के पास और इन अलग अलग पार्टियों वालों के पास हो सकता है कि बहुत और पैसा हो, ये तो वो है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब आप मुझे बताइए, हम भी नौकरी करते हैं, आप भी नौकरी करते हैं, 25,000 रुपए की तनख्वाह में तो घर भी नहीं चल पाता, करेक्ट? बच्चों की फीस देनी है, कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल का खर्चा भरना है। लेकिन इस 25,000 रुपए की सैलरी में बीजेपी के नेताओं की इनकम, इनकी वेल्थ 10 साल में बाबुश के एफिडेविट के अनुसार 2012 और 2022 के बीच में उनकी नेट वर्थ 2 गुना बढ़ गई। सुधीन धावलेकर 2012 और 2022 के बीच में उनकी वेल्थ, उनका पैसा, उनके अकाउंट में जो पैसा है 3 गुना बढ़ गया। माइकल लोबो 2012 और 2022 के बीच में उनका पैसा 5 गुना बढ़ गया। और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी का 2012 और 2022 के बीच में पैसा 9 गुना बढ़ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी वाले। बताइए, ये इनकी तनख्वाह पे हो सकता है क्या? कहां से आया पैसा? कहां से आया? जो पैसा आपकी सड़कों पे लगना था वो इनके घर बनाने में चला गया। जो पैसा आपके इलाके से बस चलाने में लगना था वो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग गया। जो पैसा आपके अस्पताल ठीक करने में लगना था, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिजॉर्ट्स, उनके होटल्स बनाने में लग गया। और हमारे एमएलए अपनी तनख्वाह से क्या करते हैं? वो लोगों के कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाते हैं। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो बनौली में एक प्रोग्राम में उन्होंने अपने हाथ से वेंजी वेगस, कैप्टन वेंजी वेगस की तनख्वाह का एक चेक वहां की 5 महिलाओं को दिया था, जिससे वो जाके वो बुजुर्ग महिलाएं अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा के आई। अब आप मुझे बताइए, कौन ईमानदार है? जिसका पैसा 9 गुना बढ़ गया, या जो अपनी सैलरी में से बुजुर्ग महिलाओं के कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाता है? कौन ईमानदार है? तो जो ऑर्डर कोर्ट का आया उसने दिखा दिया एक बार फिर से कि आम आदमी पार्टी ने ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना आम आदमी पार्टी 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेगी। और आज इस षड्यंत्र का जवाब सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं देगी, पूरा देश देख रहा है कि एक ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी और एक ईमानदारी से काम करने वाले नेता के खिलाफ बीजेपी ने किस तरह षड्यंत्र रचा, कॉन्स्पिरेसी करी। अब इसका जवाब आने वाले चुनावों में गोवा के लोग देंगे, गुजरात के लोग देंगे, पंजाब के लोग देंगे, देश भर के लोग देंगे। अब बीजेपी को ये जान लेना चाहिए। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी हम कहानियां पढ़ते हैं ना, कि जब भी कोई राजा बहुत क्रूर हो जाता है या कोई डिक्टेटर बन जाता है
तो उसका अत्याचार बढ़ जाता है। बीजेपी के साथ भी यही हो रहा है। अब बीजेपी के अंत का समय आ गया है और जो बीजेपी का अंत करने वाला व्यक्ति है वो आज आपकी स्टेज पे बैठा हुआ है और यही अरविंद केजरीवाल जी जो बीजेपी की षड्यंत्रकारी अत्याचारी सरकार है उसका अंत करेंगे। सर एक बारी फिर से गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और गोवा के सभी लोगों की तरफ से इस झूठे षड्यंत्र का पर्दाफाश होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Madam Atishi, as a Prabhari for Goa State, has done a marvelous job bringing up the image and the organization for the state of Goa. She's an inspiration to all our ladies who are here. Let's put our hands together again for Madam Atishi. Thank you. Now this is something very, very special. We all know that our beloved leader, Arvind Ji Kejriwal, has been set free from all those thorns which were specially planted by the BJP. Here is a man who has a fine analysis of what actually happened. To watch this person presenting the analysis is something that is nice to watch. We have a video presentation by Dhruv Rathi. May I request all the personalities on the stage for a few minutes. Please, let's sit down. घडये हे देशाच्या इतिहासातले पहिलेच असे करप्शन स्कॅम आसूं येता जातून सरकारी रेव्हेन्यू वाडलो आणि करोडो रुपयांचो मनी ट्रेल साबीत करपाक सीबीआयन पेन्सिलीन बरयल्ले कागदांचे कुडके पुरावो म्हणून वापरले। नमस्कार इष्टांनो, 21 मार्च 2024 रातच्या सुमार 9 वरांचेर दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या घराचो दरवाटो उगडटा आणि भायर 12 ईडीचे अधिकारी उबे आशिल्ले। तांचे कडेन सर्च वॉरंट आशिल्ले। इतलेच न्हय, घरा भायर रॅपिड एक्शन फोर्स लेगीत तैनात केल्लो। दिल्ली सरकाराचे मंत्री मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो यत्न करताले पूण तांकां आडावन दवरिल्ले। पयली रेड पडटा, मागीर विचारपूस जाता आनी मागीर रातच्या काळखान जे घडटा ते भारतीय लोकशायेच्या इतिहासात पयली केन्नाच घडूंक ना। एका सत्तेत आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक अटक करतात। फुडले 10 दीस ईडी कस्टडी आणि मागीर तिहार जेल आणि हे सगळे जाले एका लिकर पॉलिसीच्या कटकटीक लागून। भारताच्यो सगळ्यात बळिश्ठ तपास संस्था सीबीआय आणि ईडी चडसो मेन स्ट्रीम मिडिया आणि सगळ्या टीव्ही न्यूज चॅनल्सांनी सांगून उडयले हातून करोडो रुपयांचो भ्रष्टाचार झाला। पूण आता 2 वर्सां उपरांत जेन्ना कोर्टाचो निकाल आयलो तेन्ना ही काणी कसली तरी वेगळीच आसा हे समजता। ही पुराय केस सामकीच सकयल्ल्या पावंड्याचे फटी आशिल्ली, जातून सीबीआय कडेन पुरावो म्हूण दाखोवपाक फक्त कागदाचे कांय कुडके आशिल्ले जाचेर पेन्सिलीन कितें तरी बरयल्ले। पुरावो इतलो कचरो आशिल्ल्यान कोर्टाक हो खटलो चलोवपा सारको लेगीत दिसलो ना। सगळ्या आरोपींक सोडून दिले, पूण एकूच अडचण आसा। या सगळ्या आरोपींनी कितलेशेच महिने, कितलीशीच वर्सां खंयच्याय गुन्यांवा वेळणे जेलांत भोगली। आता प्रश्न असो आसा, इतलो व्हडलो कट कसो रचलो जातून फटीच्या केसीत फारावन एका मुख्यमंत्र्याक लेगीत जेलांत धाडलो। या कोर्टाच्या निकालान अश्यो गजाली बरयल्यात ज्यो आयकून तुम्ही खरेच अजाप जातले। या गजाली विशीं आता मिडियान खंयच आयकूंक मेळना, कारण ते विशीं उलोवपाक लागले तर ते स्वताच उक्ते पडटले। ही काणी खऱ्यांनीच सुरू जाता 11 फेब्रुवारी 2020 दिसा, जेन्ना पहिली धोक्याची घाट वाजली। कोणा खातीर वाजली हे तुमकां रोखडेच कळटले। ह्या दिसा दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आयले आणि आम आदमी पार्टीन 70तल्यान 62 सीटी जिखून दुसरे फावट सरकार घडयले। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। हे जैत व्हड आशिल्ले, कारण 2015चे जैत शीला दीक्षित हाडची एंटी इन्कम्बन्सी म्हणून कुशींग काडूंक येताले, पूण 2020चे हे जैत तांकां तांच्या कामाक लागून मेळिल्ले।
आम आदमी पार्टीन दिल्लीचे सरकारी शाळांची आणि हॉस्पिटलांची नुरा बदलली आणि हाची तोखणाय फक्त देशातच नाही तर पुराय संवसारात जाताली. युनायटेड नेशन्सचे आदले सेक्रेटरी जनरल बान की मून आणि कोफी अन्नन हांणी तांच्या मोहल्ला क्लिनिकांची तोखणाय केल्ली. तांच्या एज्युकेशन मॉडेलची इंटरनॅशनल मिडियान तुस्त जाल्ली. गाजावाजा इतलो आशिल्लो की 2022च्या लंडन एज्युकेशन वर्ल्ड फोरमान तांकां प्रेझेंटेशन करपाक सांगिल्लें. तांच्या हॅपीनेस करिक्युलमची वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमान तोखणाय केल्ली आणि अमेरिकेची फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प हिणे दिल्लीच्या एका सरकारी शाळेन हॅपीनेस क्लास लेगीत अटेंड केल्लो. हे जैत अशा वेळार आयिल्ले जेन्ना बीजेपीन शाहीन बागाचो मुद्दो करून वेंचणुकांक हिंदू मुसलमान करपाचो यत्न केल्लो. तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे. पूण तांचो हो शिक्षण आणि हेल्थ केअरचो नॅरेटिव्ह पुराय देशामुखार राजकारणाचो एक नवो मॉडेल मांडटालो. सारी दिल्ली मिलके 2 करोड़ के 2 करोड़ वोट सारे के सारे इस बार स्कूलों के नाम पे पड़ने चाहिए, इस बार अस्पतालों के नाम पे पड़ने चाहिए. खंयच्याय देशवासिया खातीर ह्या दोगांतल्यान खरे खोटे वेचप एकदम सोपें जाल्लें. हेच कारण की 10 मार्च 2022 आम आदमी पार्टीन पंजाबान लेगीन रेकॉर्ड मोडून जैत मेळयले. 117 मदल्यो 92 सिटी. 2012 जल्मल्ल्या ह्या पक्षान फक्त 10 वर्सां भितर 2 राज्यांनी आपले सरकार घडयले आणि हीच दुसरी धोक्याची घाट आशिल्ली. पंजाब जिखल्या उपरांत हिमाचल प्रदेशात लेगीत तांकां व्हड फाटबळ मेळपाक लागले. पक्षान जाहीर केले की ते हिमाचलाच्या 68 सिटांचेर वेंचणूक लडयतले. ह्या मिशनाचो इन्चार्ज मोहल्ला क्लिनिकांचो आर्किटेक्ट सत्येंद्र जैन हाका केलो. हे नाव याद दवरात कारण फुडल्या काणयेंत ते खूप महत्वाचे आसा. मागीर हिमाचला परस चड आपाचो प्रायमरी फोकस गुजरात जालो. 2 एप्रिल 2022 एका म्हयन्या भितर अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान गुजरातांत पावले. केजरीवालान जाहीर केले की दिल्ली आणि पंजाबा उपरांत आता गुजरातातलो भ्रष्टाचार सोपोवपाची वेळ आहे. गुजरात को जिताने के लिए आए हैं, गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है. पक्षान मोठ्या उमेदीन सांगले की ते गुजरातातल्या सगळ्या जाग्यांचेर वेंचणूक लडयतले. गुजराताक मोदी आणि बीजेपीचो गड मानतात. थंय सिरियसली लढप म्हणल्यार मोदीच्या इन्व्हिन्सिबल इमेजीक थेट आव्हान दिवप. ही तिसरी आणि निमणी धोक्याची घाट आशिल्ली कारण ह्याच पॉइंटा सावन अचानक गजाली बदलूंक लागल्यो. 30 मे 2022 गुजरातच्या रॅलीच्या सामक्या एका महिन्या उपरांत ईडीन सत्येंद्र जैनाक अटक केली. ही खरे तर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस आशिल्ली जी सीबीआयन 2017 फायल केल्ली. आता टायमिंग पळयात. केस 2017ची पूण अटक पंजाब जिखल्याच्या 2 महिन्या उपरांत. कारण ते हिमाचलान पक्षाचो विस्तार करताले तर हिमाचलाचे सगळे प्लॅन्स हांगा विखुरले. त्या भायर सत्येंद्र जैन दिल्लीचे हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले. दिल्लीचो पुराय हेल्थ केअर मॉडेल तांणीच घडयल्लो. एका तिरान 2 निशाणे. हाका लागून मोहल्ला क्लिनिकांचेर संकट आयले. हेल्थ आणि शिक्षण हे 2 खांबे जाचेर हो मॉडेल उबो आशिल्लो तेतूंतलो एक खांबो कोसळ्ळो. आता नंबर आशिल्लो शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया हाचो. हांगा सावन एक्सायज पॉलिसीचो खरो खेळ सुरू जाता. LG, चीफ सेक्रेटरी, CBI एका प्याद्यान आपले काम सुरू केले. 8 जुलै 2022 दिल्लीचे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार LG विनय कुमार सक्सेनाक एक रिपोर्ट दिता. ह्या रिपोर्टान सांगता दिल्लीच्या एक्सायज पॉलिसी 2021-22 जायती कलमां मोडल्या. आरोप केलो की मनीष सिसोदिया हाणें ही पॉलिसी तयार करतना नेमांच्या आड वचून निर्णय घेतले. सगळ्यात व्हडलो आरोप हो आशिल्लो की हाका लागून सरकारी तिजोरेचे 580 करोड रुपयांचे लुकसाण जालां. 22 जुलै LG हातून CBI तपासाचो आदेश दिता. हांगा एक महत्वाचो मुद्दो नोट करात. तो म्हणल्यार हे सगळे केंद्र सरकारान नेमिल्ले लोक. केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या चीफ सेक्रेटरीन रिपोर्ट बरयलो. केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या LGन तो मान्य केलो आणि केंद्र सरकाराची एजन्सी CBIक तपासाचो आदेश मेळ्ळो. हे तशेंच जाले जशे IPLात एका टीमीच्या मालकाक अंपायर जावपाची संद मेळ्ळी आणि मागीर ताणें दुसरे टीमीक आउट केले. रिपोर्ट बरोवपी, मान्य करपी आणि तपास करपी सगळे एकच वाटेन आशिल्ले. 17 ऑगस्ट 2022 CBI ह्या प्रकरणात FIR नोंद करता आणि मनीष सिसोदियाक आरोपी नंबर 1 करता. पुराय 15 जाणांक आरोपी करता. 2 दिसां उपरांत सिसोदियाच्या घराचेर रेडूय पडटा. आता प्रश्न असो पडटा ही एक्सायज पॉलिसी आशिल्ली तरी कितें? सोप्या उतरांनी सांगपाचें तर ही एक नवी स्कीम आशिल्ली जी आप सरकारान नोव्हेंबर 2021 सोऱ्याची दुकानां प्रायव्हेट करपाक हाडिल्ली. पयलीं सरकार स्वता सोरो विकताले. नव्या कायद्या प्रमाण प्रायव्हेट कंपन्यांक लायसन्स दिले. हाका लागून रिटेल लायसन्स फी 8 लाखांवयल्यान 75 लाखांचेर गेली. होलसेलांचे लायसन्स वर्साक 5 करोडाक विकले. निकाल असो लागलो की येणावळीचे टार्गेट 7,041 करोड आशिल्ले पूण येणावळ आयली 8,900 करोड. म्हणल्यार सरकारान जितली अपेक्षा केल्ली ताच्या परस 27% चड पयशे मेळ्ळे.
आणि होच सगळ्यात व्हडलो विरोधाभास. सादारणपणान जेन्ना स्कॅम जाता तेन्ना पयशे गायब जाता, पूण हांगा पयशे वाडले. हे घडये देशाच्या इतिहासातले पयलेच अशे करप्शन स्कॅम आसतले जंय सरकारी येणावळ वाडली. खरें तर मिडियाचें काम आशिल्लें सगळें समजावन सांगप, पूण आमच्या टीव्ही चॅनल्सांनी हेडलायन्स चलोवपाक सुरवात केली. लिकर गेट, लिकर घोटाळो. न्यूज चॅनल्स म्हणूंक लागले की जर घोटाळो ना तर सीबीआय तपास कित्याक करता. सीबीआई बार बार हम लगातार ये बता रहे हैं कि दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करती है. म्हणजे हाचे लॉजिक पळयात. पयली तपास करात आणि मागीर सांगात की जर तपास जाता तर तुम्ही खरेच गुन्यांवकारी आसतले. हे तर तशेंच जालें. पुलिसांनी तुका अटक करची आणि म्हणजे की तू जर निर्दोष आसा तर अटक कित्याक जालो. सगळ्यात व्हडली चूक लोक हीच करतात की मिडियान जे सांगले ते विचार करिनासतना मानून घेतात. खोलायेन वचून समजून घेवपाचो यत्न करिनात. फक्त वयर वयर जी म्हायती मेळटा तीच खरी मानतात. हाच्या उपरांत काणयेन एक व्हड ट्विस्ट आयलो. पॉलिसी लागू जावपाच्या फक्त 2 दिसां पयलीं एलजीन आपल्या मर्जीन नेम बदलले. हाका लागून 300 ते 400 दुकानांचेर बंदी आयली. येणावळींचे व्हडले लुकसाण जाले. ज्या लोकांनी लायसन्स घेतिल्ले ते लुकसाणान गेले आणि तांणी लायसन्स परत करपाक सुरवात केली. सीबीआय रेड आणि एलजीच्या ह्या धवळाक लागून एक डॉमिनो इफेक्ट सुरू जालो. प्रायव्हेट कंपन्यांचेर दबाव आयलो आणि निमणे 1 सप्टेंबर 2022 आम आदमी पार्टीन स्वताच ही पॉलिसी फाटी घेतली. मिडियाक आनीक एक निमित्त मेळ्ळें. जर पॉलिसीन कांयच चुकीचें नाशिल्ले तर फाटी कित्याक घेतली. जाप एकदम उक्ती आशिल्ली. पॉलिसी फाटी घेतली कारण एलजी आणि सीबीआयन मेळून ती चलोवप अशक्य केल्लें. पूण जनतेमेरेन ही गजाल कोण पावयतलो. वर्साच्या मदींच ही पॉलिसी काडून उडयल्या उपरांत लेगीत त्या वर्सा दिल्ली सरकाराची एक्सायज येणावळ खंयच्याय वर्सा परस चड आशिल्ली. हो जो चडावत रेव्हेन्यू मेळिल्लो तो शिक्षण आणि हेल्थ कॅराचेर खर्च करून आनीक व्हड क्रांती हाडूंक येताली. पूण अशें करप म्हणल्यार साहेबान आपल्याच पांयार कुरड मारून घेवप आशिल्लें. देखूनच हाच्या फाटल्यान एक एक करून अटक जावंक लागली. 27 सप्टेंबर 2022 दिसा सीबीआयन विजय नायर हाका अटक केली. विजय नायर तांचो कम्युनिकेशन्स हेड आशिल्लो. परत एकदा पार्टीक गुजरात निवडणुको झुजपा खातीर कम्युनिकेशन्स हेड हो सामको महत्वाचो मनीस आशिल्लो. पूण म्हणटात न्ही राजाचो जीव पोपटान आसता. मोदी खातीर गुजरात तो पोपट आशिल्लो. इतल्यो अटको जावन लेगीत फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना गुजरातान वेंचणुको जाल्यो तेन्ना आम आदमी पार्टी 13% मतां तरी मेळ्ळी. पार्टीन 5 सिटी जिखल्योच. ह्या 13% वोटांनी जणू राजाक घाम सुटलो. कारण हाचे उपरांत हे कट कारस्थान थांबले ना तर ते आनीकय व्हड जायत गेले. 26 फेब्रुवारी 2023 दिसा सीबीआयन मनीष सिसोदियाक अटक केली आणि हांगा तांणी डबल अरेस्ट स्ट्रॅटेजी वापरली. पहिली सीबीआयची अटक आणि दुसरी ईडीची अटक. 9 मार्चाक ईडीन ताका पीएमएलए केसीन अटक केली. हांगा हो पीएमएलए समजून घेवप खूप गरजेचें आसा कारण ह्या सगळ्या कारस्थानाचे हे ब्रह्मास्त्र. पीएमएलएचो पुराय अर्थ प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट. हो खरें तर ड्रग्सची तस्करी आणि दहशतवादाक मेळपी पयशाआड झुजपा खातीर तयार केल्लो कायदो. पूण आयज काल हाचो उपयोग फक्त आणि फक्त विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक अटक करपा खातीर जाता. या कायद्यातली सगळ्यांत भिरांकूळ गजाल म्हणल्यार हातून बेल मेळप कठीण न्हय तर अशक्य आसा. सामान्य कायद्यान असो नेम आसा की जो मेरेन गुन्यांव सिद्ध जायना तो मेरेन मनीस निरपराध आसता. पूण पीएमएलए कायद्यान हे सगळे उरपाटे जाता. हाचो सेक्शन 45 म्हणटा की बेल तेन्नाच मेळटली जेन्ना जज खात्री करतलो की आरोपीन गुन्यांव करूंक ना. हांगा पद्दत सामकी स्पश्ट आशिल्ली. पयली करप्शन केसीन सीबीआय कडल्यान अटक करप आणि तातूंत बेल मेळचे पयलींच ईडी कडल्यान पीएमएलए केसीन अटक करप. पूण इतले करूनय राजा साहेबाक एक अडचण येताली. इतल्यो अटको जावन लेगीत कोणूच परतलो ना. चड करून अशें पळोवंक मेळटा की जेन्ना खंयच्याय विरोधी फुडाऱ्याचेर भ्रष्टाचाराची केस जाता तेन्ना तो पार्टी सोडून बीजेपीन वता. पूण ह्या प्रकरणात सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया वा विजय नायर हांणी कोणेच बीजेपी जॉईन केली ना. देखून आता तांकां दिल्लीत हरोवपाचो एकच मार्ग उरिल्लो तो म्हणल्यार दिल्लीचें प्रशासन ठप करप. खंयचेय काम जावंक दिवप ना. दर एका बऱ्या कामाचेर बंदी हाडप. देखून 19 मे 2023 दिसा मोदी सरकार एक नवो ऑर्डिनन्स हाडलो. गव्हर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स. हातून बरयला की आता दिल्लीच्या सगळ्या सिव्हिल सर्वंटांचेर एलजी लेफ्टनंट गव्हर्नरचो ताबो आसतलो. दिल्लीच्या वेचून आयिल्ल्या सरकाराचो न्हय. हाचो अर्थ असो की मुख्यमंत्री केजरीवाल आपल्या अधिकाऱ्यांक काडून उडोवंक शकना. जर खंयचोय अधिकारी काम करिना जाल्यार केजरीवाल कांयच करूंक शकना. मुख्यमंत्री आसून आपल्या शिपायाक लेगीत काडपाचो अधिकार ताका उरलो ना. हाच्या उपरांत केजरीवाल सरकाराचे हात पुरायपणान बांदून दवरले. हांगा एक मजा पळया. 2025 जेन्ना बीजेपीन दिल्लीच्यो वेंचणुको जिखल्यो तेन्ना एलजीचें नांव बातम्यांतल्यान गायब जालें. पूण जेन्ना आपाचें सरकार दिल्लीत आशिल्लें तेन्ना एलजी दर दिसा हेडलायनीन आसतालो. 4 ऑक्टोबर 2023 दिसा ईडीन तांचो राज्यसभा एमपी संजय सिंग हाका अटक केली. थंय लेगीत तेच लिकर स्कॅमाचें निमित्त दिलें. ह्या वेळार पार्टीचे सगळे वयले फुडारी जेलांत आशिल्ले. देशाच्या इतिहासात कदाचित हे पयलेच फावट घडला आसतलें. फक्त मुख्यमंत्री उरिल्लो.
आणि 21 मार्च 2024 दिसा ती करामत लेगीत पुराय झाली. Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate in connection with the alleged liquor scam case. ईडीन अरविंद केजरीवालाक लिकर स्कॅमाचो किंग पिन म्हणून अटक केली. ही अटक लोकसभा वेंचणुकेच्या बरोबर 2 महिने पयलीं जाली. तुमकां याद आसत, हाचेर हांवें तेन्नाय व्हिडिओ केल्लो की ही केस कितली खोटी आसा हे भुरग्याक लेगीत समजतलें. 13 सप्टेंबर 2024 दिसा सुप्रीम कोर्टान केजरीवालाक बेल दिली. पूण अटी घाल्यो की केजरीवाल ऑफिसान वचूंक शकना, फायलींचेर सही करूंक शकना आणि सरकारी निर्णय घेवंक शकना. दिल्लीच्या प्रशासनाक हो निमणो मार आशिल्लो. पयलीं LG, मागीर मोदींचो ऑर्डिनन्स आणि आता सुप्रीम कोर्टाच्यो अटी. एका मुखेलमंत्र्याची पोझिशन खऱ्या अर्थान आता फक्त नावा खातीर उरिल्ली. 100% पावर तांच्या कडल्यान काढून घेतले. आणि म्हणूनच 17 सप्टेंबर 2024 दिसा अरविंद केजरीवाल मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिता आणि म्हणटा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा. या वेळार दिल्लीच्या वेंचणुकेक फक्त 4 महिने उरिल्ले. या 4 महिन्यात पार्टीच्या लोकांचे राजीनामो दिवन बीजेपीत वचपा खातीर दडपण हाडले. 13 सिटींग MLA, 3 आदले MLA आणि 10 परस चड नगरसेवकांनी बीजेपी जॉईन केली. या फावट बीजेपीची सगळी मोहीम याच शराब घोटाळ्याचेर आशिल्ली. दर एका होर्डिंगाचेर, टीव्हीचेर, रॅलीत याच घोटाळ्याचो प्रचार जालो. दुसरीकडे आम आदमी पार्टी कडेन दाखोवपाक काम उरलें ना, कारण गेली 3 वर्सां तांचे फुडारी जेलान आशिल्ले. उरिल्ली करामत GNCTD एक्टान पुराय केली. वेचून आयिल्ल्या सरकाराची सगळी सत्ता काडून. 8 फेब्रुवारी 2025 दिसा दिल्लीचे निकाल लागले. बीजेपीक 48 सिटी मेळ्ळ्यो आणि तांकां फक्त 22. अशा तरेन 27 वर्सां उपरांत दिल्लीन बीजेपी सत्तेर आयली. बीजेपी आणि आपच्या वोट शेअरान फक्त 2% फरक आशिल्लो. बीजेपीक 45.81% आणि आपाक 43.55%. इतली वर्सां उरफाटी मिडिया कव्हरेज, फुडाऱ्यांक जेल आणि प्रशासन काबार करून लेगीन इतलो कमी फरक उरप हो एक चमत्कारच म्हणचो पडटलो. 2022 जो प्लॅन सुरू जाल्लो तो आता पुराय जाल्लो आणि हातूंतल्यान दिल्लीकारांक एक नवी भेट मेळ्ळी. नवी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता. अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था. हमने कर लिया तो बुरा लग गया. ये सही है मामला. मुझे नहीं पता ये जहाँ फाइल पे कहते हैं आप मुठा लगा दो मैं वहीं लगा दूँ. अब ये जाने और तुम जानो. और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है. हांगच्यान 1 वर्स आमी फुडें वचूया. 27 फेब्रुवारी 2024 कोर्ट ह्या प्रकरणान आपलो निकाल सांगता. हो निकाल भारतीय कायद्याच्या इतिहासातलो एक महत्वाचो क्षण थारलो. कोर्टान सांगले की ही पुराय एक्सायज पॉलिसी केस इतली लेगीत घट ना जेतून कोणाचेर संशय घेवंक येता. ग्रेव सस्पिशन तर सोडूनच दिया. कोर्ट जजमेंटाची एक्झॅक्ट लायन हांव तुमकां वाचून दाखयता. एक्सायज पॉलिसीची केस जी CBIन उबी केल्ली ती कोर्टाच्या तपासणीन तिगूंक शकली ना आणि सगळी केस बेबुनियादी थारल्या. खरें तर ही सगळी केस अप्रुवर्सचेर उबी आशिल्ली. अप्रुवर म्हणल्यार कोण? तो आरोपी जो सरकारी गवाय जाता. बदल्यान ताका कांय सवलती मेळटात. ह्या केसींतलो सगळ्यात व्हड अप्रुवर शरद चंद्र रेड्डी. हाची काणी बरीच इंटरेस्टिंग आसा. एका केसीन हो अप्रुवर आसा म्हणजे सरकारी गवाय आसा आणि दुसरे केसीन हो स्वता आरोपी आसा. PMLA केसीन जशें हांवें तुमकां सांगलें की बेल मेळप अशक्य आसा, पूण हाका बॅक पेना खातीर बेल मेळ्ळी. म्हळ्यार हेणी सांगलें आपल्याक फाटी दुखता आणि हाका बेल मेळ्ळी. आणि सगळ्यात मजेची गजाल म्हणल्यार ह्या केसींत मनी ट्रेल खंय वता ती आपा कडेन वचना तर BJP कडेन वता. ह्या शरदचंद्र रेड्डीन इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमांतल्यान BJPक पयशे दिले. ताच्या कंपनीन अरबिंदो फार्मान 5 कोटी रुपये ताच्या अटकेच्या 5 दिसां उपरांत दिले आणि 25 कोटी रुपये तो गवाय जाल्या उपरांत दिले. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. हांगा कोणाकय समजतलें कितें चल्लां तें. एका मनशाक अटक करतात, तो BJPक पयशे दिता आणि मागीर जेन्ना ताका गवाय करतात तेन्ना तो आनीक 5 पटीन चड पयशे BJPक दिता. म्हळ्यार जो मनीस आपाक लाच दिल्याचो आरोप सोंसता ताचेच पयशे BJPक वतात. आता दुसऱ्या मनशाची काणी पळया. मंगुट्टा रेड्डी. ताणें स्वता मान्य केलें की तो केजरीवालाक मेळ्ळो. लीक
लिकर बिझनेसा खातीर सपोर्ट आणि गायडन्स मागले आणि आपल्या पुताक राघवाक अपफ्रंट पैसे दिवपाचे काम सोपयले आणि प्रोसिक्युशनान मगुंताले उतर कन्फर्म करपाक ताच्या पुताक राघवाकच गवाय केलो. कोर्टान आपल्या जजमेंटान विचारले की हे कशें शक्य आसा. कायद्या प्रमाण एक आरोपी दुसऱ्या आरोपीच्या उतरांक पुष्टी दिवंक शकना. आता पळोवया ह्या केशीचो सगळ्यात मजेशीर मुद्दो. प्रोसिक्युशनाचे म्हणणे आशिल्ले की 44.5 कोटी रुपया दिल्लीच्यान गोंयान धाडले हवाला थ्रू आणि हो पैसो एक्सायज पॉलिसी स्कॅमाचो प्रोसिड्स ऑफ क्रायम आशिल्लो. आणि हाचो पुरावो कितें? पेन्सिलीन बरयल्ले कागदाचे कुडके. 10 जाणांतल्या 6 लोकांनी पेन्सिलीन बरयल्ले कागदाचे कुडके पुरावे म्हणून दिले आणि बाकी 4 लोकांकडेन काय पुरावोच नाशिल्लो. म्हणजे करोडो रुपयांचो स्कॅम प्रूव्ह करपाक सीबीआयन पेन्सिलीन बरयल्ले कागदाचे कुडके पुरावे म्हणून दाखयले. स्वाभाविकपणान कोर्टान ते मानून घेवंक ना. हाच्या बगर सीबीआयन आरोप केल्लो की मनीष सिसोदियान जानेवारी 2021 एक कॅबिनेट नोट गायब केली. तातूंत एक्सायज पॉलिसी आड कायदेशीर मंतव्य आशिल्ले. पूण सीबीआयन तो पुरावो मांडचे बदला ताका 14,000 ईमेल्सच्या राशींत लिपयलो. जजान हाका सप्रेशन बाय ऑब्स्क्युरिटी अशें सांगले. सीबीआयन हेतू परसर गजाली लिपोवपाचो यत्न केलो. जेन्ना कोर्टान सीबीआयचेच रेकॉर्ड तपासले तेन्ना कळ्ळें की ते लिगल ओपिनियन्स तर मनीष सिसोदियाक निर्दोश ठरयतात. म्हणजे तुम्ही समजून घेयात हांगा कितें चल्लां तें. जे पुरावे आरोपीच्या बाजून आशिल्ले ते सीबीआयन 14,000 ईमेल्साच्या आड लिपोवन दवरले. मनीष सिसोदिया विशीं कोर्टान सांगले की तांणी सगळ्या घटनात्मक नेमांचो पाळो दिला आनी कसलोच घोटाळो करूंक ना. ही पॉलिसी एलजी कडेन भासाभास जावनूच तयार जाल्ली. गव्हर्नर साहेबांच्या सुचोवणींचो हातून आस्पाव आशिल्लो. कॅबिनेटान मान्यताय दिल्ली. एलजी सचिवालयान तपासणी केल्ली. जाल्यार मागीर फक्त उपमुख्यमंत्री आरोपी कसो? जर घोटाळो जाला जाल्यार एलजी लेगीत आरोपी जावंक जाय कारण तांणीच पॉलिसी मान्य केल्ली. कोर्टान सांगले की एकाच कागदा वरवीं एकलो निर्दोश आनी दुसरो गुन्यांवकारी आसूंक शकना. पान नंबर 194 हे स्पष्टपणान नमूद केला. अरविंद केजरीवाला बद्दल सीबीआयचो दावो आशिल्लो की ते ह्या स्कॅमाचे किंग पिन आसात कारण ते सगळ्यात वयल्या खुर्चेर बसल्यात. कोर्टान नोंद केले की केजरीवालाचे नाव पयल्या चार्जशिटान नाशिल्ले, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या चार्जशिटानूय खंयच नाशिल्ले. तांचे नाव चवथ्या सप्लिमेंटरी चार्जशिटान हाडले. आनी तुमी म्हणटात की तो किंग पिन. तांकां फसोवपाक सीबीआय कडेन फक्त एकच पुरावो आशिल्लो. एका अप्रुवराची गवाय, मगुंटा रेड्डीची गवाय. कोर्टान म्हळें की ज्या उलोवण्याचेर हे सगळें उबारला ते 10 ते 12 लोकां मुखार जाल्ले. पूण म्हत्वाची गजाल की हातूंतलो कोणूच साक्षीदार म्हणून घेतलो ना. कोर्टान सांगले की केजरीवाल ना दिल्लीन खंयच्या कन्स्पिरसी मिटिंगेन गेलो ना हैदराबादान. ज्या वेळार हे कट कारस्थान चालू आसले त्या वेळार केजरीवाल सिसोदियाकय मेळूंक ना हेर खंयच्या आरोपीक. म्हणजे ज्या मनशाक किंग पिन थारायले तो खंयच्याय आरोपीक खंयच्याय वेळार खंयच्याय मिटिंगेक मेळ्ळो हें सुद्दां सिद्ध जालें ना. कोर्टान सांगले की सीबीआयन पयलींच निकाल थारायल्लो आनी मागीर तो सिद्ध करपा खातीर फॅक्ट्स गुंडायले. ही तपासणी नासली तर पयलींच तयार केल्ली एक नॅरेटिव्ह आशिल्ली. कोर्टान हाका कोरिओग्राफ्ड एक्सरसाइज अशें सांगलें आनी तपासणी अधिकाऱ्याचेर चवकशीचे आदेश दिले. आता तुम्ही समजले आसतले कसलें राजकारण चल्लां तें. 4 वर्सां तपासणी, पयशांचो इबाड, धाडी आनी शेवटी प्रशासन पुराय इबाडले. दिल्लीचे पुराय प्रशासन इबाडले. ज्या बऱ्या कामा खातीर जगभर वडविकाय मेळटाली. करोडो लोकांक फायदो जातालो. शिक्षण, आरोग्य वेवस्था सगळी काबार केली. या सगळ्या मदीं मेन स्ट्रीम मिडिया, पत्रकार आनी युट्यूबर्सांचे काम आसले खरे लोकांमुखार दवरप. पूण हातूंतल्या बऱ्याच जाणांनी कितें केलें? सीबीआयच्या चार्जशिटाक सत्य म्हणून मांडले. पूण खरी गजाल ही आसा की ह्या एजन्सीच्या चार्जशिटांनी जे बरयलां ते खऱ्या पासून खूब पयस आसा. ह्या आपल्या चार्जशिटांनी जाय ते बरोवपाक शकता. म्हटल्यार फाल्यां सकाळी हे बरोवपाक शकता की सूर्य दक्षिणेंतल्यान उदेता. पूण जो मेरेन ह्यो गजाली कोर्टान सिद्ध जायना तो मेरेन ह्यो फक्त त्या एजन्सीच्यो ओपिनियन्स. एक दर्शक म्हणून तुम्ही ही गजाल समजून घेवपाक जाय इश्टांनो. जेन्ना हे मिडियावाले खंयची मिडिया ट्रायल करतात तेन्ना हे ह्या चार्जशिटाचेर अवलंबून आसता. जेन्ना एनडीटीव्ही कडेन अशें जाल्लें तेन्ना एजन्सीनी घोटाळ्याचे आरोप केल्ले. तांणी रॉयचेर घुरी घाली, वेडो घातलो. मिडियान सगळे कडेन वृत्त दिले की प्रणव रॉय हाणें कोट्यवधी रुपयांचो घोटाळो केला. पूण जेन्ना चॅनल अडाणीन विकते घेतले तेन्ना सीबीआयन केस बंद केली आनी सांगले की कसलोच घोटाळो मेळूंक ना.
सत्ते खातीर राजा कितल्या सकयल देवंक शकता हाची उदाहरणां आसा. एक सत्ते खातीर भुकेल्लो राजा सत्तेन रावपा खातीर कितल्या सकयल्या पावंडाचेर वचपाक शकता हाची ही 2 बेस बरी उदाहरणां आसा. आनी काणी हांगा सोपना, जो कोण ह्या राजा आड उबो रावता ताजो ताका त्रास जाता. तुम्ही आता हेच पळयात, ज्या जजान केजरीवालाक बेल दिली ताची ट्रान्सफर जाली. इतलेच न्ही, हाचे उपरांत एक परिपत्रक काडलें जातून सुटयेर आशिल्ल्या सगळ्या जजांक सांगले तुम्ही खंयचोच अंतिम आदेश दिवप ना, तांकां फक्त एका नियमीत खंडपीठाक नोटीस दिवपाक मेळटाली. तशेंच 2020 सालात दिल्ली दंगलीच्या वेळार न्यायमूर्ती मुरलीधर हाणें दिल्ली पोलिसांक बीजेपी नेत्यांविशीं FIR दाखल करपाचो आदेश दिलो आनी ताच्या प्रत्युत्तरान मोदी सरकारान तांची बदली केली. संभलचे CJM न्यायाधीश विभांशू सुधीर हांचे बाबतीत अशेंच जालें. तांणी संभल दंगलीन पोलिसांविशीं FIR दाखल करपाचो आदेश दिलो आनी एका आठवड्यान तांची बदली जाली. हांगा पॅटर्न स्पश्टपणान दिसून येता. आता पळोवया ह्या न्यायाधीशांचें कितें जातलें जांणी एक्सायज पॉलिसीचेर आदेश दिले. थोड्या काळा उपरांत तुमकां कळटलेंच. ह्या राजाचो संदेश स्पश्ट आसा, जर तुम्ही सरकारा आड निर्णय दिलो जाल्यार तुमकां ताची किंमत भोगची पडटली. हे फक्त जजां पुरते मर्यादित ना, जो अधिकारी प्रामाणीकपणान वागता ताका हो राजा ट्रान्सफर करून उडयता. निकाल लागल्या उपरांत केजरीवाल कोर्टा भायर येवन रडलो. ताणें सांगलें की ही स्वतंत्र भारतांतली सगळ्यात व्हडली कन्स्पिरसी आसा. ही फक्त आपाची काणी न्हय, तर हो एक टेम्पलेट आसा. मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा. आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया. यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया. पहिली एजन्सी धाडात, मागीर मीडिया ट्रायल करात, जेलान सळयात आणि जो मेरेन कोर्ट निकाल दितलो तो मेरेन निवडणुको जावन वतल्यो, सरकार बदललेले आसतले आणि TV चॅनल्स विकले गेले वयतले. आता कोर्टान सगळो दोष CBIच्या त्या तपास अधिकाऱ्याचेर घातला जाणे ही केस चलयली. पूण प्रश्न हो की ताणें हे स्वताच्या बळार केले. खंयच्याय ऑफिसराकडे इतली पावर आसता की तो एका सिटिंग मिनिस्टराक खोट्या केशीन अटक करतलो आणि त्याच्या फाटल्यानूच लागतलो? अजिबात ना. निमाणे ही फक्त दिल्ली किंवा आपाची काणी न्हय. ही काणी एका अशा राजाची जो सत्ते खातीर कुड्डो जाला आणि कोटी लोकांचो फुडारी इबाडपाक तयार आसा. हे अजून सोपूंक ना, कारण हायकोर्टान लोअर कोर्टाच्या जजाच्या उतरांचेर स्टे हाडला. पूण हातूंतल्यान एक शिकवण मेळटा. पूण ह्या आख्या काणयेंतल्यान आमकां एक व्हडली शिकवण मेळटा. हुकुमशाये विरुद्ध लढपाची. ह्या देशान बदल घडोवपा खातीर फक्त एका मनशाची गरज आसा, जाचो फाटी कणो सरळ आसा. फक्त एक. हो व्हिडिओ त्या सगळ्यां खातीर आसा जे सिस्टमान आसून लेगीत हिम्मत दाखयतात. दरेक अधिकारी जो दबावा सकयल आसूनही आपले काम करता. दरेक न्यायाधीश जो आपल्या पदा परस देशाचेर चड मोग करता. त्याची बाजू घेतले हे सांगपाक सोपे दिसता, पूण अशा धाडसाक अनेकदा किंमत चुकोवची पडटा. बदली, खाल्लो दर्जो वा हेर खंयचे तरी तरेन दुर्लक्षित करप. पूण एक गजाल सारखी दिसून येता. ज्या दिसा सिस्टमातले मेजॉरिटी लोक सत्याची बाजू घेतले त्या दिसा हो देश आपशीच वयर येतलो. त्या दिसा हो देश आपले आपूण डेव्हलप जातलो. देव बरें करूं. जय हिंद. May I request all the dignitaries, please kindly, let's set the days. आणि मोगाच्यानो, तुम्ही जर हे पळयलां, सकयल बसून म्हज्याय आंगार कांटो आयलो. तुमकां दिसता हे इतले कारस्थान करून ह्या BJP सरकारान आनी मोदी सरकारान जे हालत केल्या ताचो निषेध जावपाकूच जाय. परत एक पावटी हाय हाय. BJP सरकार, BJP सरकार, मोदी सरकार, भ्रष्ट सरकार. When we were sitting here and we are going through this presentation, it is such a humiliating thing. Imagine what the Kejriwal family must have gone through these 2 years. Madam Sunita, innocent Harshita and Pulkit, what they must have gone through, sir. When you shed those tears, you must be having a mixed feeling. But for us, the tears also rolled from our eyes because those tears were of pride, sir, for associating our part of our life with you for your leadership. Anik ek pout, Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party is he. We very respectfully know that our Muslim brethren, आमची मुसलमान भाव भयण आपलो रोजा मनयतात म्हणून आमकां खबर आसा. त्या वक्ताचो रेस्पेक्ट सांबाळून
वेळार आमी सभाक काबार करतले. Requesting the most adorable, inspirational and a motivational leader to address this gathering as we rejoice your freedom, sir, today. Aam Aadmi Party! Aam Aadmi Party! मंच पे मौजूद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और गोवा की प्रभारी आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष वाल्मीकि जी, एमएलएज क्रूज एंड वेंजी, गोवा के सभी हमारे ऑफिस बेरर्स और गोवा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल खचाखच भरा है, बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से वेलकम किया, जब हम अंदर घुसे, इतने पटाखे और उसके साथ, इट वाज रियली ओवरवेलमिंग। मैं अपने दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब लोग एक तरह से आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में हम अग्नि परीक्षा से निकल के आए हैं और इतिहास गवाह है कि जब जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। कदम कदम पे कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा तो हमने रामायण में सुना कि कैसे सीता माता, जब रामचंद्र जी रावण को हरा के लंका से निकले और अयोध्या की तरफ आए, तो सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए। उसी तरह से आम आदमी पार्टी जो सच्चाई के रास्ते पे चल रही है, ईमानदारी के रास्ते पे चल रही है, पिछले 4-5 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे लगातार एक के बाद एक प्रहार हुए, हम लोग भी अग्नि परीक्षा से निकल के आए हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। रात दिन 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर यही डिबेट होता था। हमारी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की गई, हमें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की गई, हमें चोर साबित करने की कोशिश की गई। हमारी ऊपर रेड की, पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई। हमारे घरों के ऊपर, हमारे ऑफिस पे, हमारे बैंकों में सारे बैंक अकाउंट देखे। हमने कहा भाई 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कहीं तो रखा होगा पैसा, कहां गया 100 करोड़? कोई जमीन खरीदी होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई बैंक में होगा, या कोई कैश होगा कहीं पे, कहीं तो रखा होगा, कोई खर्चा किया होगा, कहां गया 100? कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसा नहीं मिला इनको। लेकिन लोगों के अंदर एक शक पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह से बदनाम कर करके हमें जेल में डाल दिया गया। 5 सबसे सीनियर नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, मैं चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर,
विजय नायर, संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 5 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे पर तरह तरह से प्रेशर बनाया। मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को कहा केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ। हमारा एक भी आदमी नहीं टूटा, एक भी आदमी, एक भी नेता नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अगर हमने कुछ गलत किया होता हमें बीजेपी में जाना पड़ता, क्योंकि हमें पता था कि वो हमें परमानेंटली जेल में रख सकते हैं। अगर ये जितने लोग जिनको ये पकड़ते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने गलत किया होता है। वो डर जाते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम बीजेपी में नहीं गए तो हमें परमानेंटली जेल कर देंगे ये लोग। उनको बीजेपी में जाना पड़ता है। हमें पता था हमें झूठा फंसाया गया, केस झूठा है, हमें पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आना ही है। हमें पता था कि कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये मामला टिकने वाला नहीं है, इसलिए हम मजबूत रहे। मैं 150 दिन जेल में रहा, मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, बहुत रेयर डिजीज है। उनका नीचे से धीरे धीरे पूरा बॉडी का पोर्शन खत्म होता जा रहा है। उनको चलने में भी तकलीफ होती है, यहां तक पहुंच गया नीचे का बॉडी का पोर्शन कहाँ, वो धीरे 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 ऊपर होता है। उसके बावजूद उनकी पत्नी की इतनी बुरी हालत है, मनीष सिसोदिया टूटे नहीं, वो बीजेपी में नहीं गए। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं। तो उन्होंने हमारे को बेईमान साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, 600 पेज का ऑर्डर है। जज साहब ने सारे सबूत, सारे गवाह, 5 महीने तक हेयरिंग हुई, 5 महीने तक डेली हेयरिंग होती थी, डेली सुनवाई होती थी। उनके भी वकील, सीबीआई के वकील आते थे, ईडी के वकील आते थे, हमारे वकील जाते थे, डेली सुनवाई होती थी। 5 महीने तक सारी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने ये 600 पेज का ऑर्डर पास किया है। और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इतना सा भी सबूत नहीं है इनके पास, बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। सीबीआई और ईडी जज साहब के पास गए थे कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की हमें मंजूरी दी जाए, ट्रायल कि ट्रायल करने। जज ने कहा ट्रायल शुरू करने लायक भी सबूत नहीं है, ट्रायल भी नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं चलेगा, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं। जज साहब ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है। इन्होंने खूब फैलाया, अभी आपने इसमें देखा फिल्म में, इन्होंने कि शराब घोटाला करके ये गोवा ले गए पैसा, गोवा ले गए पैसा। ऑर्डर के अंदर जज साहब ने कहा है गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक भी पैसा बेईमानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये गोवा के लोगों को भी जीत है। गोवा को बदनाम करने की कोशिश की गई कि गोवा के अंदर गलत पैसा इस्तेमाल हुआ। और ऑर्डर के अंदर एक बड़ी खास बात है, जज ने पहली बार, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जज ने लिखा कि जिस सीबीआई ऑफिसर ने ये झूठा केस बनाया, ये फ्रॉड केस बनाया, उस ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने क्यों किया ये? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? अमित शाह जी ने ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को सत्ता की हवस है।
वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, वो दिल्ली जीत नहीं पा रहे थे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, दिल्ली में अमित शाह जी रहते हैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, दिल्ली हथियानी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैसिव नंबर ऑफ सीट्स, मैसिव मैंडेट, बहुत सारी सीट्स आई उनकी 2014 में। उसके बाद उन्होंने जहां चुनाव लड़ा सारे हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड जी, सारे जो चुनाव लड़ा वो जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए। फिर फरवरी 2015 में दिल्ली का चुनाव हुआ, और दिल्ली में आउट ऑफ 70 बीजेपी गॉट 3 सीट्स, आम आदमी पार्टी गॉट 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी। मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके बदन में आग लग गई मोदी जी के कि इनका कुछ करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी का। 2020 में चुनाव हुए आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के 2020 में जब दिल्ली के चुनाव हुए, इन्होंने शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खूब कोशिश की बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की, और हमने चुनाव लड़ा स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, सड़क, हमारे काम के बेसिस पे। इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला, हमें 70 में से 62 सीट मिली, 62 सीट्स आउट ऑफ 70। बीजेपी गॉट ओनली 8 सीट्स। तब इन्होंने सोचा कुछ और करना पड़ेगा, ये तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलता दिल्ली में, यहां पे कुछ और करना। तब इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इनको अरेस्ट करो, इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, इनको दिल्ली की, इनको काम मत करने दो, इनको बदनाम करो। और उसके बाद इन्होंने बदनाम करके, हमारे को अरेस्ट करके, दिल्ली के काम को ठप करके, इन्होंने पूरे दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया। पर अंत में सच की जीत हुई। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम आम लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास सारी एजेंसीज हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है हमारे पास। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए, शानदार सरकारी स्कूल। गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के, किसान के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूल में। तो वो दुआएं तो देता है ना, आशीर्वाद तो देता है ना। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के इंजीनियर बन जाता है, तो उसके दिल से केजरीवाल के लिए दुआ तो निकलती है ना। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले जगह जगह। मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाइयां मिलती है, फ्री टेस्ट होते हैं। तो जो भी इलाज करा के जाता है वो दुआ तो देता है ना, उसके दिल से दुआ निकलती है। बस हमारी ये कमाई है। आज हम आपके सामने मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हमारे पास आपकी दुआएं हैं, हमारे पास आपका आशीर्वाद है, इसलिए आज हम आपके सामने मजबूती से खड़े हैं। एक काम और किया मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने, मुझे जेल में डाल के, हम सब लोगों को जेल में, उन्होंने इस देश की उम्मीद तोड़ने की कोशिश की। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, आम आदमी पार्टी निकली। आम आदमी पार्टी, हम सब आम लोग हैं, हमारे पिताजी नेता नहीं थे, नाना जी, दादाजी, चाचा जी, हम कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। वेंजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, क्रूज कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वाल्मीकि कोई पॉलिटिशियन नहीं है, आतिशी जी कोई इनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम आप ही लोगों की तरह हैं, आप ही के बच्चों की तरह हैं, आपके भाई बहन हैं हम लोग। हमारा कोई पॉलिटिशियन से लेना देना नहीं है। तो जब आम लोगों की दिल्ली में पहली बार सरकार बनी, इस देश के यूथ को लगने लगा, युवाओं को लगने लगा, पढ़े लिखे लोगों को लगने लगा, हम भी पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं ना,
यहां पे बीजेपी के नेता को ही टिकट, नेता के बच्चों को टिकट मिलती है, उसकी वाइफ को टिकट मिलती है, उसके परिवार, भाई बहन, रिश्तेदारों को टिकट। आपके बच्चों को तो कोई टिकट नहीं देता। आपके बच्चे तो एमएलए बन नहीं सकते, आपके बच्चे तो मंत्री बन ही नहीं सकते, इन्हीं के बच्चे बनते हैं, इन्हीं के परिवारों में टिकट मिलती है। उसी परिवार से बाप भी एमएलए, बेटा भी एमएलए, बीवी भी एमएलए, कोई मंत्री, कोई मेयर, कोई काउंसलर, इन्हीं के परिवार से बनते हैं, पंच मेंबर, सब इन्हीं के परिवार। पहली बार इस देश के आम लोगों को लगा कि हम भी एमएलए बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जितने एमएलए थे, मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब आम घरों के लोग हैं, वेरी ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू। पहली बार देश के लोगों को उम्मीद जागी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरे देश के यूथ को मैसेज दिया है, खबरदार, हिम्मत मत करना पॉलिटिक्स में आने की, नहीं तो तुम्हारा हाल भी केजरीवाल की तरह करूंगा, जेल में डाल दूंगा तुम लोगों को। उन्होंने इस देश के सारे युवाओं की उम्मीद तोड़ दी नरेंद्र मोदी जी ने। He has killed the hopes and aspirations of millions of youth in this country. सबकी उम्मीद तोड़ दी नरेंद्र मोदी ने। जो युवा देखते थे कि अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, उन्होंने केजरीवाल को बोले, केजरीवाल को अगर मैं कर सकता हूं तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा देख लो। हम लोग देखते हैं 75 साल से हमारा देश गरीब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली महंगी हो गई है, अस्पताल काम नहीं करते, पानी आता नहीं है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस की से कुछ काम नहीं करता। पहली बार दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, स्कूल अच्छे होने लगे, मोहल्ला क्लिनिक काम करने लगे, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होने लगे, बिजली 24 घंटे आने लगी, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, इतने सारे काम होने लगे। तो देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि सरकार अच्छा काम भी कर सकती है। पॉलिटिक्स ऑफ वर्क, पहली बार राजनीति के अंदर काम की राजनीति की बात होने लगी, काम की राजनीति। आज वेंजी अपने काम के लिए फेमस है, क्रूज अपने काम के लिए फेमस है, जो काम ये लोग कर रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग इन ऑपोजिशन दे आर डूइंग गुड वर्क। काम की राजनीति की बात होने लगी। मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल के सारे पॉलिटिशियंस को मैसेज दिया है, खबरदार कोई ज्यादा काम करेगा तो जेल में डाल दूंगा। ही हैज किल्ड द होप ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वर्क। उन्होंने, आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो राजनीति में ईमानदारी की बात करती है। कभी किसी बीजेपी वाले को ईमानदारी की बात करते सुना है? कभी किसी कांग्रेस वाले को ईमानदारी की बात करते सुना है? आज मैं ठोक बजा के कहता हूं मैं ईमानदार हूं, मैं अग्नि परीक्षा पास करके आया हूं। आज वेंजी, इसके एरिया के अंदर मैं घूमा, मैंने लोगों से पूछा हमारा एमएलए पैसे तो नहीं मांगता? बोले नहीं मांगता, बहुत ईमानदार है। क्रूज, इसके एरिया में मैं लोगों के पास गया, मैंने पूछा क्रूज पैसे तो नहीं मांगता आप लोगों से? बोले बिल्कुल नहीं मांगता, कट्टर ईमानदार, अपनी तनख्वाह से हमारा इलाज कराता है। आज केवल आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में ईमानदारी की बात करती है। मोदी जी ने सारे पॉलिटिशियंस को मैसेज दिया, खबरदार ज्यादा ईमानदारी करने की कोशिश की, तुमको पकड़ के जेल में डाल दूंगा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपने केजरीवाल को निपटाने के लिए सब कुछ कर लिया। आपने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, दिल्ली पुलिस भेजी, ये भेजा, वो भेजा, मेरे को जेल में डाल दिया, मेरे सारे साथियों को जेल में डाल दिया। केजरीवाल को निपटा नहीं पाए अभी तक। आज भी जिंदा है केजरीवाल, आज भी दहाड़ रहा है केजरीवाल। अब मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल को निपटाना है तो एक ही तरीका है, अब केजरीवाल का मर्डर कराना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो केजरीवाल नहीं झुकने वाला, केजरीवाल झुकेगा नहीं, आपको मर्डर कराना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है, केजरीवाल अपने काम के लिए जाना जाता है, केजरीवाल स्कूल बनवाता है, केजरीवाल इंजीनियर है, स्कूल बनवाते हैं हम लोग, अस्पताल बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, बिजली ठीक करते हैं, लोगों के लिए सीवर, पानी, ये सब काम करते हैं। मोदी जी मेरे सामने लंबी लकीर खींचिए। मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए,
आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 5 लाख स्कूल बनवाइए, देखिए जनता आपकी कितनी तारीफ करती है। मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, फिर देखिए जनता आपकी। वो नहीं होगा मोदी जी से, काम नहीं होता उनसे, वो कभी नहीं कर सकते। अभी पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में अभी हमने हर फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया है, हर फैमिली का। देयर आर 63 लाख फैमिलीज इन पंजाब, 63 लाख, रिच पुअर, ये रिलीजन वो रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कास्ट वो कास्ट, सबका हमने हर परिवार का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हो गया, यहां कितने लोग हैं जिनके पास औकात है, अगर हार्ट अटैक हो जाए तो 5-6 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। कर सकते हो 5-6 लाख रुपए खर्च? हैं पैसे बैंक में? किसी के पास नहीं है। इतने पैसे कहां से आएंगे? अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए, कैंसर हो जाए, तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। एक आम आदमी कहां जाएगा? आप किसी भी हॉस्पिटल, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जाइए, आपके पास पैसा नहीं है। अब पंजाब के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जहां अमीर लोग इलाज कराते हैं, वहां पे अब कोई किसान, रिक्शे वाला, मजदूर अपने परिवार का 10 लाख रुपए तक का इलाज वहां पे फ्री में करा सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर। ये गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, हाथ खड़े करके बताइए, गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये करो ना मोदी जी, गोवा के लोगों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दो ना, जनता आपकी तारीफ करेगी, आपके गुण गाएगी। 10 लाख रुपए का सब पूरे देश में कर दो, गोवा में भी कर दो, सबको। वो नहीं करेंगे। अभी 1 हफ्ते पहले पंजाब सरकार ने बजट पेश किया है और उसमें अनाउंस किया है, बजट रखा है उन्होंने 8 या 9 हजार करोड़ रुपए का। पंजाब की हर 18 साल से ऊपर हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा के लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर जोर से बताइए जरा, गोवा के लोगों को। ये करिए ना मोदी जी। ये नहीं करेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे कि केजरीवाल ना कर पाए। पंजाब में 93% घर के लोगों की, 93% पॉपुलेशन गेट्स 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 0 बिल आता है, 0 बिल हर महीने। आपको बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? ये करो ना। अभी मैं कल आया था, सुबह से मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूं, पोंडा के बहुत लोग मिलने के लिए आए। वहां पे उन्होंने बताया पोंडा म्युनिसिपल एरिया जो है, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों के ऊपर कूड़ा। अरे कूड़ा तो साफ करा दो बीजेपी वालों। केजरीवाल को जेल में डालने से कूड़ा साफ थोड़ी हो जाएगा। कुर्ती के लोग आए, कुर्ती के लोगों ने बोला वहां पे एक गंदा नाला बहता है, उस नाले में इतना गंदा कूड़ा कचरा, उस नाले को साफ करा दो यार। वहां पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, बुरा हाल हुआ पड़ा है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जब पानी नहीं आता। अरे पानी दे दो लोगों को यार। केजरीवाल को जेल में डालने से क्या होगा? कुछ लोग कहते थे पिछले 1 साल से, केजरीवाल चुप क्यों है, केजरीवाल चुप क्यों है। देखिए, ये जितने पॉलिटिशियन होते हैं, ये खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। स्कूल खा जाते हैं, अस्पताल खा जाते हैं, रोड़ी खा जाते हैं, सड़क खा जाते हैं, बजरी खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं, ढकार भी नहीं लेते। इनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, मोटी चमड़ी होती है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आप ही की तरह हूँ। अगर कोई कहता है केजरीवाल बेईमान है, मेरे को फर्क पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि केजरीवाल बेईमान नहीं है। कोई कहता है केजरीवाल बेईमान है, मेरे परिवार को दुख होता है। तो मैंने तय किया था कि जब तक कोर्ट अपनी बात नहीं कहेगा, कोर्ट नहीं कहेगा कि केजरीवाल ईमानदार है,
मैं चुप रहूंगा। अब कोर्ट ने बोला है, देश की जनता बोलेगी कि केजरीवाल ईमानदार है कि बेईमान है। इन्होंने मुझे जेल में डाल के, हमारे 5 नेताओं को जेल में डाल के दिल्ली को ठप कर दिया और दिल्ली की सत्ता पे ये काबिज हो गए। एक तरह से चुनाव हारी नहीं है आम आदमी पार्टी, इन्होंने चुनाव हथिया लिया, चोरी कर लिया। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, आज दिल्ली के अंदर चुनाव करा लो, 10 से ज्यादा सीट आप बीजेपी की नहीं आएगी, 60 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी की आएगी। आपने अभी ध्रुव राठी की पूरी फिल्म देखी। ये जो पूरा मुझे जेल में डाल दिया, फर्जी केस करके जेल में, मनीष सिसोदिया को, सबको जेल में डाल दिया। एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इन्होंने गिरा दी। ये बात केवल केजरीवाल की नहीं है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये किसी भी पार्टी के नेता को, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। और पार्टियां छोड़ो, नेता छोड़ो, जिस तरह से गोवा के लोगों से मैं मिलता हूं, गोवा के लोग डरे हुए हैं। हम 2017 का चुनाव लड़े थे, उतना डर नहीं था गोवा के लोगों को। 2022 का चुनाव लड़े थे। आज अगर आप गोवा के लोगों से बात करो, कोई भी बात करने से घबराता है। सर, वो बीजेपी वाले देख लेंगे, बीजेपी इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, इतनी ज्यादा इनकी बेईमानी, इतनी ज्यादा इनका अहंकार, ये सही नहीं है। काम के नाम पे वोट मांगो, गुंडागर्दी के नाम पे वोट मांगो। केवल आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, ये देश आपका है, ये इन पार्टियों का देश नहीं है। ये तो लूटने के लिए आई हैं। आपको खड़े होना पड़ेगा। बटन दबाने के लिए जब जाओ तो देश के बारे में, कोई कहता मैं तो बीजेपी का हूं, कोई कहता मैं तो कांग्रेस का हूं। अरे बीजेपी और कांग्रेस ने आप लोगों को क्या दिया? आज एक ही पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, और वो है आम आदमी पार्टी। तो जब वोट डालने के लिए जाओ तो देश को सामने रखना। झाड़ू से, ये झाड़ू जो है, ये सिंबल भी भगवान ने, कोई कुदरत की देन है कि सिंबल हमें झाड़ू दिया। भगवान कह रहा है कि इस झाड़ू से अब अपने को पूरा देश साफ करना है, गोवा भी साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। One more time for our inspiration and the man we love so much. Let's put our hands together with as high as possible. Claps go. Today will be a memorable day for us. As we leave this, what is the takeaway? हे हॉल सोडून आमी घरा वतना कितें आमी विचार घेवन वयतले? बाबा अरविंद केजरीवालान जो आमकां आपल्या जिविताचो जो नमुनो दिला, that he has been an example with his life to us. आज आम आदमी पार्टी शिक्षणाचे उलयता, आम आदमी पार्टी भलायकेचे उलयता, आनी भ्रष्ट बीजेपी आनी मोदी सरकार आनी गोंयचो बीजेपी सरकार ही लूट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, हातूंतल्यान आमचें घट्टण जाता. तातूंतल्यान जण एकल्यान आमी प्रत्येकान आपल्याक सांगपाक जाय, वी हॅव टू से इट वन टू योरसेल्फ, मैं हूं केजरीवाल. What our honorable national convener has begun, it has to go on. This has to go on for our life, and each one should be able to go home saying, I am Kejriwal, मैं हूं केजरीवाल. As this pleasant evening is coming to an end, may I call our senior Vice President Sandesh Telekar Desai to propose the vote of thanks. गुड इवनिंग आप सबको। मंच पर विराजमान मेरे कट्टर नेता और हम सबके कट्टर नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की एक्स मुख्यमंत्री श्रीमती और हमारी पार्टी की झांसी की रानी मैडम आतिशी जी, हमारे गोवा के दोनों पावरफुल एमएलएस जो आज तक अपनी काम की वजह से गोवा में, सारी गोवा में पहचाने जा रहे हैं, कैप्टन वेंजी वेगस और
इंजीनियर क्रूज सिल्वा, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट, मेरे कलीग और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस सभा में सबसे पहले मैं सर को एक बात बोलना चाहता हूं। सर, मेरा देश नहीं बिकने दूंगा, मेरा देश झुकने नहीं दूंगा, ये बोल के जिस गैंग ने हमारे देश को बेचने की कोशिश की है, उनके खिलाफ जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस हर लड़ाई में हमारे इस हॉल में बैठा हुआ और गोवा में जितने सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो उस लड़ाई में आप सब आपके साथ हैं, दिलो जान से आपके साथ हैं। तो ये कहते हुए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के गोवा में आए, हमारे बीच आपने अपनी बातें रखी। मैडम आतिशी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे दोनों एमएलएज, पार्टी प्रेसिडेंट और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोला भारत माता की वंदे वंदे। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। कर पग आए रे वळली वळली स्वप्न दाखवून मतां घेतली आमची, निवडून येवन गोंय आमचें विकूंक काडलें तांणी। वळली वळली स्वप्न दाखवून मतां घेतली आमची, निवडून येवन गोंय आमचें विकूंक काडलें तांणी। मायभूंय आमची दुखां गळयता, मायभूंय आमची दुखां गळयता, सांबाळ तिका गोंयकारा